जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि एक ही मंत्र का लगातार जाप करने से आपको यह 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि आप भी एक ही मंत्र को कई साल से जाप कर रहे हैं तो आपको यह 8 सिद्धियां अवश्य प्राप्त होंगी। ठीक है, मंत्र जाप कोई भी कर सकता है। हालांकि मंत्र अलग अलग होते हैं, शाबर मंत्र अलग होते हैं, तांत्रिक मंत्र अलग होते हैं, वैदिक मंत्र अलग होते हैं और मंत्र को चलते फिरते भी जाप किया जा सकता है, बैठते उठते भी जाप किया जा सकता है। आप कहीं पर भी हों तब भी मंत्र का जाप किया जा सकता है। मंत्र जाप 3 तरीके से किया जा सकता है। एक बोल कर किया जाता है जिसमें आपके आसपास वाले लोग को भी आपका मंत्र जाप सुनाई देता है। एक मंत्र जाप जो होठों के द्वारा किया जाता है जिसमें उसकी ध्वनि जो है, उस मंत्र की आवाज़ तो है केवल आपके ही कानों तक पहुंचती है, आसपास के लोग नहीं सुन पाते हैं। और तीसरा जो जाप है जो मानसिक रूप से किया जाता है जिसमें होठों को नहीं हिलाया जाता है, सिर्फ आंतरिक आत्मा से उस मंत्र का जाप किया जाता है। ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि मानसिक रूप से जो मंत्र जाप किया जाता है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। वह समाधि अवस्था ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करने में आपकी सहायता करता है। पर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं मंत्र जाप की तो आप सबसे पहले मंत्र जाप जो है वो बोलकर करना शुरू कीजिए। ठीक है, 1-2 महीने आप मंत्र जाप जो है उसको बोलकर करें, क्योंकि जब आप बोलकर मंत्र जाप करोगे तो आपके कानों के द्वारा वो जो ध्वनि आपके मंत्र की है वो आपके मन पर चोट करेगी, जिससे आपका मन जो है वो मंत्र जाप को स्वीकार करेगा और उसको रटेगा आपका मन। 1-2 महीने बोल कर कीजिए, फिर 1-2 महीने आप जो मंत्र है उसको होठों के द्वारा कीजिए जिसमें उसकी ध्वनि सिर्फ आपको ही सुनाई दे। उसके बाद आप मानसिक रूप से उसका जाप कीजिए। मानसिक का अभ्यास आपको करना चाहिए ताकि आप एकाग्रता से जाप कर सके। कुछ मंत्र का जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं, पर सभी मंत्रों का जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते हैं। जिनको आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं, जिनको आप चलते फिरते जाप नहीं कर सकते हैं, जैसे नवाण मंत्र है, इसको आप चलते फिरते जाप नहीं कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जो होता है इसका भी जाप जो है आप चलते फिरते नहीं कर सकते हैं। इन मंत्रों का अनुष्ठान किया जाता है 3 दिन का, 11 दिन का, 21 दिन का अनुष्ठान संकल्प लेके जब इस मंत्र का जाप किया जाता है तो ही जो ये फल मंत्र है वो अपना फल जो है प्रदान करता है। जिन मंत्रों का आप चलते फिरते जाप कर सकते हैं वो मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र या षटाक्षरी मंत्र या सप्ताक्षरी मंत्र। इन मंत्र का जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं, जैसे केवल नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या ओम दुम दुर्गाय नमः, या माता काली का जो बीज मंत्र है क्रीम, या माँ दुर्गे का बीज मंत्र है धूम, या भैरव बाबा का ब्रह्म। इन मंत्रों का भी आप चलते फिरते जाप जो है वह कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र जाप की अगर हम फायदों की बात करें, सिद्धि की बात करें, तो सबसे बड़ी सिद्धि जो प्राप्त होती है वो होती है कि आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस संसार में हमारा मन ही है जो बहुत चंचल है, जो हमें भटकाता है। हमारा मन ही है जो हमें अलग अलग मार्ग पे लेके जाता है। हमारा मन ही है जो क्रियाओं में, भोगों में लगाता है। मंत्र जाप अगर आप करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले जो मंत्र का प्रभाव पड़ेगा वो आपके मन पे पड़ेगा और आपका जो मन है वो कंट्रोल में आएगा। फिर उसके बाद मंत्र आपको कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा, आप जो कहेंगे मंत्र, मन जो है वो आपके हिसाब से चलेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका जो मन है वो एकाग्र हो जाता है। दूसरा, आत्मिक ऑरा जो है वो आपका मजबूत हो जाता है, आत्मिक। अब देखिए इसका क्या फ़ायदा है सबसे बड़ा, जैसे कि आपने महसूस किया होगा जिनका आंतरिक ऑरा जो है मजबूत नहीं होता है उन पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है। ठीक है, जिनका ऑरा थोड़ा सा मजबूत होता है उन पे जो कमज़ोर नेगेटिविटी शक्ति होती है वो हावी नहीं करती, लेकिन जो उच्च कोटि की लेवल की होती है नेगेटिविटी वो हावी हो जाती है। लेकिन जिनका आंतरिक ऑरा
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उन पे कभी भी कोई नेगेटिविटी हावी नहीं होती है। आपने देखा होगा भगवान की फ़ोटो में उनके सिर के पीछे एक चक्र सा बना होता है जो उनके ऑरे को दर्शाता है। उनका ऑरा जागृत होता है, ठीक है, लेकिन मनुष्य देह में हमारा ऑरा जो है वो जागृत नहीं होता है। उसको हमें जागृत करना पड़ता है मंत्र जाप से। जो है हमारा ऑरा जो है वो जागृत होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी नहीं होती है। तीसरा, मानसिक शक्ति बढ़ती है, ठीक है, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, आपको समझने की शक्ति हो जाती है, बढ़ जाती है। आप इंसान को परख लेंगे, देखते ही मान आप उस इंसान को परख लेंगे कि ये इंसान कैसा है। आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है, सही गलत सोचने की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चौथी जो सिद्धि आपको प्राप्त होगी वो होगी इष्ट देव की कृपा बहुत जल्दी आपको प्राप्त होगी। मंत्र जाप जो है वो आपके इष्ट देव को आपको उनकी कृपा को, आपके इष्ट को आपकी तरफ आकर्षित करेगा, खींचने का कार्य करता है। एक तरह से मंत्र जाप जो है वो आपके इष्ट को आपकी तरफ खींचता है, जिससे जो उनकी कृपा है वो आप पर पड़ती है। और अगर एक बार पड़ जाती है ना, ये जो कृपा होती है वो स्थिर होती है, एक बार पड़ जाती है फिर ये कृपा जीवन भर आपके ऊपर बनी रहती है। तो मंत्र जाप का सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये भी है। पांचवी की अगर बात करें हम, तो मंत्र जाप से आप, अगर आपने इष्ट देव की सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने इष्ट देव की सवारी को भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इष्ट देव की सवारी प्राप्त होने से क्या होगा कि आपके इष्ट देव की सवारी की ऊर्जा और आपके मंत्र जाप की ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं मिलके आपके कुंडलिनी शक्ति को बहुत जल्दी जो है वो एक्टिवेट कर देंगी, ठीक है। मंत्र जाप में भी आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। केवल सवारी में भी आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाएगी, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन जब दोनों एनर्जी मिलेंगी तो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो बहुत जल्दी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। छठा जो है आपका जो मन और तन, ये दोनों आपका पवित्र होना शुरू हो जाता है। तन को आप नहा के गंगा जल से, शुद्ध जल से साफ कर सकते हैं, लेकिन मन जल्दी पवित्र नहीं होता है। लेकिन मंत्र जाप से क्या होगा, आपका जो मन है वो पवित्र हो जाता है। आपने देखा होगा मंत्र जाप की ऊर्जा से, जब आप कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से मंत्र जाप करते हैं तो धीरे धीरे मंत्र जाप की जो ऊर्जा है उसके कारण आपके आँखों से जो है वो आंसू निकलने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। किसी किसी के तो आंसू इतने ज़्यादा निकलते हैं कि वो ज़मीन पे भी टपकने लगते हैं। तो ये जो मंत्र जाप की ऊर्जा है ये एक तरह से हमारे अंदर की जो मलिनता है, हमारे अंदर जो गंदगी है उसको साफ़ करती है और हमको एकदम निर्मल बनाती है। तो मंत्र जाप से ये जो है ये छठी सिद्धि हमें प्राप्त होती है। सातवीं, आपको ऊर्जा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर आपको अपने इष्ट देव की ऊर्जा प्राप्त हो गई है, आपको उनकी तरंगे प्राप्त हो गई हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, आप प्रेत का बंधन कर सकते हैं, आप प्रेत को मार लगा सकते हैं, आप प्रेत को, किसी के ऊपर प्रेत बाधा है तो उसको उतार सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी प्रेत पीड़ित व्यक्ति को जो है उसको राहत पहुंचा सकते हैं अपने मंत्र जाप की ऊर्जा से। आठवीं चीज़ जो है, आठवीं सिद्धि है वो है आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। मंत्र जाप करते 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 आपकी एक समय ऐसा आता है जब आपकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। पूजा पाठ वाले व्यक्ति को और मंत्र जाप वाले व्यक्ति को, किसी से भी अगर उनकी लड़ाई हो रही हो या बहस हो रही हो या कुछ भी हो रहा हो तो उनको अपने वाणी, अपने शब्दों पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने लड़ाई में बोल दिया कि जा तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा या तुम मर जाएगा या तेरा ये दुर्घटना घट जाएगी तेरे साथ या तेरा ये नुकसान हो जाएगा, तो जो आपकी मंत्र जाप की ऊर्जा है ना वो उस कार्य को करने में लग जाती है और फिर उस व्यक्ति का वह जो है, उस व्यक्ति पे वो दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। फिर क्या होगा, आपके पछताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार जो शब्द निकल गया जुबान से उसको फिर आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो आपकी वाणी भी सिद्ध होने लगती है। इसलिए पूजा पाठी व्यक्ति को, मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को बहुत सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये 8 सिद्धियां हैं जो हर भक्त को प्राप्त
तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। माँ काली आप सभी के घरों में अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करे। धन्यवाद। जय महा